हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना दूसरा एक्सपीरियंस कंपोस्टिंग का। कंपोस्टिंग दोस्तों इतनी मुश्किल नहीं है, जब तक शुरू ना की जाए तभी तक मुश्किल लगती है। पहला अनुभव मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो कि कुछ गलतियों के साथ इतना अच्छा नहीं गया। उन गलतियों को सुधार कर मैंने ये दूसरी बार कंपोस्टिंग की है प्लास्टिक की बाल्टी में, और क्या रिजल्ट रहे हैं वो मैं आपके साथ कंप्लीटली शेयर करूंगी। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की पूरी प्रोसेस आपके साथ शेयर करूंगी कि किन बातों का आपको भी ध्यान रखना चाहिए ताकि आप भी कंपोस्टिंग इजीली कर सके। इसका फायदा हमारे इन्वायरमेंट को तो होता ही है, साथ में हमारे पॉकेट को भी होता है, क्योंकि 70% तक जो भी कचरा हमारे किचन से निकलता है वो गार्डनिंग में इस्तेमाल हो जाता है कंपोस्टिंग के थ्रू। या फिर मैं कहूँ कि अगर जो पानी निकलता है दाल चावल धोने से या फिर सब्जियां फ्रूट धोने से जो पानी निकलता है उसको भी हम अपने पौधों में डाल सकते हैं। और जो पॉकेट को फायदा होता है वो यही कि करीबन 30% जो हिस्सा है जो हम गार्डनिंग पे खर्च करते हैं, यानी हम 100 रुपए खर्च करते हैं तो उसमें से 30 रुपए जो खर्च होते हैं वो खर्च होते हैं कंपोस्ट पर या खाद पर। तो वो हम घर में अगर कर लें तो 30% तक अपने खर्च को हम कम कर सकते हैं। और कंपोस्टिंग को लेकर जो अक्सर सवाल मुझे मिलते रहते हैं उनके आंसर भी आपको इसी में मिलते जाएंगे, तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो काम करना है वो यही कि जो भी कंटेनर आप ले रहे हैं प्लास्टिक का, उसमें छेद आपको ऊपर भी कर लेने हैं अच्छे से, और छेद 1-2 मत कीजिएगा, 4-5 ज़रूर कीजिएगा ताकि एरिएशन अच्छा हो सके। और नीचे भी आपको छेद कर लेने हैं। छेद नीचे भी बहुत ज़्यादा कीजिएगा क्योंकि जब इनमें फंस जाता है कचरा तो ये बंद भी हो जाते हैं, जो कि आपको ध्यान रखना होगा, टाइम टू टाइम इनको भी खोलना होगा। इसके बाद हम अपना जब कचरा डालना शुरू कर देंगे तो जब एक कचरे की 2 इंच की लेयर बन जाएगी इस तरीके से, फिर हमें ऊपर उसके डालना है जो कार्डबोर्ड का जो ब्राउन कलर का पार्ट होता है, हम वो वाला डालेंगे कुछ इस तरीके का, जो कि ब्राउन वाला ही लेना है। प्लास्टिक का कोई भी आपको आइटम इसमें नहीं डालना है। और कचरा भी ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि छोटे छिलके इस्तेमाल करें, हार्ड कचरा इस्तेमाल ना करें, यानी कि सीड जो हम डाल देते हैं फ्रूट्स के वो ना डालें। इसकी जगह आप ब्राउन पेपर इस तरीके से गत्ते का नहीं है, आप तो न्यूज़पेपर डाल सकते हैं, या जो भी ऐसा हो पेपर जो आराम से ख़राब पानी में गल जाता है उस तरीके का पेपर आपको लेना है। प्लास्टिक शीट वाला पेपर नहीं लेना है। और जैसे ही एक लेयर आप इसमें कार्डबोर्ड की या पेपर की लगा देंगे, उसके ऊपर हम डालेंगे कोई पुरानी कंपोस्ट आपके पास पड़ी है वो डाल सकते हैं, गोबर की खाद पड़ी है या वो डाल सकते हैं, नहीं तो बाहर से आपको गार्डन से सॉइल निकालनी है, मिट्टी निकालनी है और उसकी एक लेयर बना देनी है। जो भी मिट्टी आप डालें ध्यान रखें थोड़ी भुरभुरी हो और सूखी हुई मिट्टी हो, तो उससे जो बैलेंस है सूखे का और गीले का अच्छा बनता रहेगा। तो इस तरीके से आपको लेयर बना देनी है काफ़ी अच्छे से, और हर बार इस प्रोसेस को आपको रिपीट करना है, यानी एक आपको कचरे की लेयर और एक इस तरीके से कार्डबोर्ड की और कंपोस्ट की या मिट्टी की लेयर बनाते जाना है। तभी जो बैलेंस है ड्राई का और वेट का वो बनता जाएगा और खाद ज़्यादा अच्छी बनेगी। फिर हम इसे कवर रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आप, ये पूरे 1 महीने बाद की प्रोसेस यहाँ पर इस तरीके से हो गई है। फाइनली जब इसको मैंने बंद किया तो ये पूरा ऊपर तक फिल किया था, अब ये देखिए अब ये आधे से भी ज़्यादा नीचे जा चुका है। इस स्टेज पर आप नीचे भी पानी देखते रहेंगे कि निकलता रहेगा, और इस पानी को हम 10 गुना पानी में मिलाकर फिर आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाले जो छेद हैं ये काम आए हैं क्योंकि ये वेंटिलेशन अच्छी करते हैं, इसमें हवा जो है अच्छी क्रॉस होती रहती है। तो इसके बाद ये देखिए पानी जो निकलता है इसको आप अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 10 गुना पानी मिलाकर फिर आप पौधों को दे सकते हैं और ये 2 महीने तक निकलता रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसको 2 महीने हो गए हैं पूरे, और आप देखिए कि लगभग सारा ही नीचे जा चुका है, जितना ऊपर तक फिल किया था अब नीचे बिल्कुल नीचे चला गया। इस स्टेज पर अगर आप चाहें कि और आपको डालना है इसमें कंपोस्ट और ज़्यादा बनानी है तो यहाँ पर आप फिर से इसमें ऊपर से कचरा डाल सकते हैं। लेकिन अगर एक बार बंद कर देते हैं और फिर आप उसमें बार बार कचरा डालते रहते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि नीचे का भी नहीं बनता है और ऊपर से वो प्रोसेस और ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा।
कि जब एक बार बंद कर देंगे उसके बाद आपको कम से कम 2.5 महीने ज़रूर लगेंगे कंपोस्ट को पूरा तैयार होने में। यहाँ पर अब इसमें कीड़े जो हैं वो नहीं बनते हैं। कीड़े बनते हैं 1 महीने बाद, और जब आप बंद कर देते हैं और उसके 1 महीने बाद उसमें कीड़े बनते हैं, अंदर ही कीड़े बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। अब ये 2 महीने के बाद की स्टेज है। यहाँ पर आपको इसमें अब 2 महीने बाद हर 5 से 10 दिन में इसको इस तरीके से हल्का ऊपर नीचे करना है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, जिससे फ़ायदा ये होगा इसमें ऑक्सीजन जो है वो इसके अंदर से निकलेगी और इसको सुखाने में और अच्छे से डिकम्पोज करने में हेल्प करेगी। गुड बैक्टीरिया इसके अंदर पैदा होगा और जिसके कारण प्रोसेस भी और अच्छी हो जाएगी। तो इस स्टेज पर आपको 2 महीने बाद से लेकर और जब तक ये बने ना तब तक आपको इसमें इसी तरीके से इसको ऊपर नीचे करना है, ताकि जो हिस्सा डिकम्पोज नहीं हुआ है वो मिक्स हो जाए और फिर से उसकी प्रोसेस शुरू हो जाए। कीड़ों को लेकर काफ़ी बार सवाल आता है, तो उस चीज़ को लेकर आपको घबराना नहीं है। कीड़े इसमें होते हैं लेकिन इसी के अंदर मर जाते हैं। जो ये वाली स्टेज मैं आपको दिखा रही हूँ इसी में वो कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पर आपको कीड़े नहीं दिखेंगे, थोड़े बहुत हिस्से होंगे जो आपको लगेगा कि डिकम्पोज नहीं हुए हैं। अदरवाइज़ इसमें लगभग जो हल्का तरह का छिलका होता है जो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, जैसे केले के छिलके हैं या सब्जियों के पतले छिलके हैं, घिया तोरी के जो छिलके होते हैं, हरे छिलके जो होते हैं, वो इस स्टेज पर कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाते हैं। यहाँ पर जो फ्रूट के छिलके होते हैं जैसे संतरे का है, अनार का है, वो टाइम लेते हैं, या फिर कोई ड्राई चीज़ हम डालते हैं वो टाइम लेते हैं। अगर आप मिट्टी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, सूखे पत्ते इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी टाइम लेते हैं डिकम्पोज होने में। यानी जहाँ पर हमने कार्डबोर्ड डाला था, पेपर डाले थे, उसकी बजाय अगर आप उसमें सूखी हुई पत्तियाँ डालते हैं तो वहाँ वो डिकम्पोज होने में टाइम लेती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ जिस हिसाब की होगी उसको डिकम्पोज होने में उतना ही समय लगेगा। तो ठीक 2 महीने बाद आपको ये प्रोसेस शुरू कर देनी है और फिर आपको ये प्रोसेस 1 महीने तक ज़रूर कंटिन्यू करनी है। इसको हर 5 से 7 दिन में आपको ऊपर नीचे करना है। ये देखिए अब तक की 2.5 से 3 महीने तक की प्रोसेस, जहां पर कचरा जो है लगभग डिकम्पोज हो चुका है। फाइनल रिजल्ट चलिए देख लेते हैं कि पूरे 3.5 महीने बाद जो रिजल्ट निकल कर आया है कंपोस्ट का वो क्या है। तो चलिए देख लीजिए, और कितनी खाद 20 लीटर की बाल्टी में बनी है वो आपको अंदाजा भी हो जाएगा और मैं साथ में आपको अंदाजा दूंगी भी। तो चलिए अब वो देखते हैं कि कितनी खाद बनी है और कैसी बनी है। तो दोस्तों अब है फाइनल रिजल्ट का टाइम, और देखिए आप नीचे से बिल्कुल भी पानी अब इसमें नहीं निकल रहा है। और यहाँ पर वैसे तो इसको 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन 3.5 महीने में अच्छा रिज़ल्ट हो गया था इसका। 4 महीने इसलिए क्योंकि इसमें जो है वो थोड़ा बारिश का पानी चला गया था, इसीलिए। तो अब हम इसको निकालेंगे। ये आराम से थोड़ी सूखी सूखी हो गई है, ज़्यादा गीली नहीं है, आप देख सकते हैं। काफ़ी कुछ हद तक इसमें सब डिकम्पोज हो गया है। कुछ एक चीज़ें हैं जो नज़र आ रही हैं जो नहीं हुई हैं, लेकिन वो इसमें देखें तो आप मुझे कुछ जो गलती से बीज चले गए थे वही नज़र आ रहे हैं जो डिकम्पोज नहीं हो पाए हैं। हालांकि बाकी सारा ही इसमें अब पता नहीं लग रहा है कि क्या क्या छिलके डाले थे, तो सारा ही इसमें अब डिकम्पोज हो गया है। और खाद का कलर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आया है। ये देखिए जैसे कोई डंठल हम डाल देते हैं गलती से सब्जी का, वो है। और ये सीड है, चीकू का बीज है जो कि डिकम्पोज नहीं हुआ है। तो इस तरीके के जो पार्ट है वो डिकम्पोज नहीं होंगे, तो ध्यान रखिएगा, टाइम लेते हैं ये पार्ट डिकम्पोज होने में। तो खाद बहुत अच्छी बनी है और 20 लीटर की बाल्टी के हिसाब से दोस्तों इसमें 5 किलो तक खाद बनकर तैयार हुई है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जरूर आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कुछ मुझसे छूट गया है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।